जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो वीडियो है वो है मापन के ऊपर, मेज़रमेंट। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग मापन के बारे में जानेंगे, इससे संबंधित जो भी बातें हैं, ठीक, उन बातों पर चर्चा करेंगे। और पेपर में इससे भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है मापन लेसन से। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सके। तो मापन जो लेसन है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करने से पहले हम जानेंगे कि भाई मापन की जो आवश्यकता होती है वो होती क्यों है। तो एक मापन की आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ मेजरमेंट क्या है। अब मापन की आवश्यकता, मान लीजिए आप किसी स्थान की यात्रा कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जिस स्थान पर हम जा रहे हैं उसकी दूरी कितनी है। ये फिर आप कोई सामान लेने जाते हैं, ठीक, बाज़ार में, तो एक बाट होता है ना, कौन सा बाट कितने किलो का है, तो उसी अनुसार आप सामान को लेते हैं। तो वहाँ पर भी मापन की आवश्यकता होती है तौलने के लिए। ऐसे ही मापन की आवश्यकता बहुत सारे क्षेत्रों में है। अब प्राचीन काल में क्या था कि मापन जो होता था वो कोई एक निश्चित राशि से नहीं किया जाता था। ठीक, आपने बचपन में देखा होगा या अपने दादा दादी या नाना नानी या फिर कहीं पर भी ज़रूर देखा होगा कि जैसे 4 उंगलियों से लंबाई की माप ले लेते हैं, ठीक, या एक हाथ से माप ले लेते हैं, या कदम के द्वारा लंबाई को नाप लेते हैं, ठीक। या ये भी सुना होगा कि भाई ये 1 बित्ता है, ये 2 बित्ता है, या फिर इसको बालिस्त भी कहते हैं, ठीक, हाथ फैला के। चित्र से आप देखकर समझ सकते हैं। तो ऐसे भी प्राचीन काल में ऐसे व्यवहारिक तौर पे इनको उपयोग में लाया जाता था, लेकिन ये कोई प्रामाणिक माप नहीं बताते। ठीक, आप ऐसे तो बोल सकते हैं लेकिन ये कोई प्रामाणिक नहीं है, तो इसलिए मापन की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं मापन क्या है। तो किसी अज्ञात राशि की उसी राशि की ज्ञात राशि की निश्चित मात्रा में तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक, और मापन के लिए हमें किसी ऐसी वस्तु की निश्चित मात्रा का प्रयोग करना होता है जिससे हम उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं की अज्ञात मात्रा की तुलना कर सकें। वस्तु की ज्ञात मात्रा जिससे किसी अज्ञात वस्तु की मात्रा की तुलना करनी है, मापन का मात्रक कहलाती है। तो ये मापन की बात है। किसी भौतिक राशि की माप के लिए उसी राशि के एक नियत परिमाण को मानक या स्टैंडर्ड मान लेते हैं। इस प्रकार किसी भौतिक राशि का एक ज्ञात नियत मानक राशि से तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। नियत परिमाण की मानक राशि को यूनिट कहते हैं या मात्रक कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है मूल राशियाँ क्या होती हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो ये पता होना आपको ज़रूरी है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो यदि भिन्न भिन्न भौतिक राशियों की माप के लिए अलग अलग मात्रक प्रयुक्त किए जाएं तो मात्रकों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि उन्हें याद रखना कठिन होगा। ठीक, अतः हम क्या करते हैं कि कुछ भौतिक राशियाँ ऐसी छांट लेते हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात उन्हें ना तो एक दूसरे में बदला जा सकता है और ना ही एक दूसरे से प्राप्त किया जा सकता है। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, इन्हें ही हम मूल राशियाँ कहते हैं। ठीक, मतलब कि एक दूसरे से स्वतंत्र भौतिक राशियों को क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियाँ हैं। ठीक, तो मूल राशियों की डिफिनीशन भले ही ना याद हो, पर ये 7 मूल राशियाँ आपको ज़रूर याद रहनी चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गई मूल राशियाँ जिनकी संख्या 7 है। अब हम 2 पॉइंट की बात करते हैं, एक अदिश राशि हो गई और एक सदिश राशि हो गई। तो अदिश राशि के अंतर्गत एग्जाम्पल क्या है और सदिश राशि के अंतर्गत एग्जाम्पल क्या है, ये 1 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं कि अदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनको करने के लिए व्यक्ति को केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, जैसे द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा आदि। और सदिश राशियाँ क्या होती हैं, यह वे राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, जैसे बल, वेग, संवेग, त्वरण इत्यादि। ठीक, तो मूल राशियाँ हो गई। और अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ क्या हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, ये आप कंटेस्ट कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली
ठीक। मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली या मूल मात्रकों की मुख्य पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले होती है एक सीजीएस सिस्टम होता है, ठीक। सीजीएस का मतलब होता है कि जो लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक वो क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और समय जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, और द्रव्यमान का ग्राम हो गया। ऐसे ही एफपीएस सिस्टम होता है, इसमें लंबाई का फुट हो जाता है और द्रव्यमान का क्या हो जाता है? पाउंड हो जाता है, और समय का क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है। ऐसे एमकेएस पद्धति में उसी पद्धति पे आप पढ़िए। सबसे पहले हम लोग क्या लेकर चले थे? लंबाई, फिर उसके बाद द्रव्यमान, और उसके बाद हम लोग टाइम, तो क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड हो जाएगा, ठीक। एसआई का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति है ये एसआई जो होता है, और एसआई में ही जो एसआई पद्धति है उसमें कुल 7 मूल राशियाँ मानी जाती हैं जिनकी चर्चा अभी हो चुकी है, ठीक। तो वास्तव में जो एसआई पद्धति है वो एमकेएस पद्धति का ही क्या है? परिवर्धित रूप है, ठीक। और ये वर्तमान में अधिक प्रचलित है। तो हम इसमें एसआई पद्धति की बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग एक चार्ट देखिए, यहाँ से समझने की कोशिश करिए, इसको याद भी कर लीजिए। मूल राशियाँ, उनके एसआई मात्रक तथा उनके संकेत। तो लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, संकेत आप देख सकते हैं, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो राशि और मात्रक जरूर ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। और इसके अलावा पूरक मूल राशि भी 2 हैं। एक कोण होता है, कोण का मात्रक रेडियन, वहीं घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, ठीक। तो ये बात हो गई मूल राशियाँ और उनके मात्रक की। एक और यहाँ पे आप चार्ट देखकर समझ सकते हैं जो एसआई पद्धति में प्रयुक्त अपवर्तक तथा अपवर्त्य, जैसे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ठीक। और डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो। तो इनमें क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ पे नैनो दिख रहा है ना, नैनो कार नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। तो पेपर में ऐसे पूछ लेता है कि नैनो डैश 10 की पावर -9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -3। तो आपको पता होगा कि नैनो के इक्वल टू 10 की पावर -9, ठीक। तो आराम से आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं। आगे आने वाले वीडियो में इससे संबंधित जो भी और चीज़ें बची हैं हम लोग मापन के पार्ट 2 वीडियो में समाप्त करेंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।